मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ का राज क्या है फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इससे आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके जो लीफ हैं वो भी लश ग्रीन हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये समर के लिए जो है ना, स्पेशली समर के लिए आप ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना ये बनाएं और अपने प्लांट का रिजल्ट देखें कि कितना ज़बरदस्त आपको मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स ये जो है ये मैंने कटिंग लगाई थी कुछ जो है ये मनी प्लांट की, इसका जो मदर प्लांट है वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ जो है ये कटिंग थी और कटिंग का रिजल्ट आपके सामने है। चूंकि विंटर में जो है डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए इसके लीफ जो है ना वो भी जो है ना लटक जाते हैं, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अब ये देखिए कितना खूबसूरत जो है इसके लीफ जो है ना, कितने शानदार और चमकदार जो है ना आपको यहाँ फ्रेंड्स नज़र आ रही होंगे। तो इसकी ग्रोथ का राज क्या है, यहाँ जो है इसका मदर प्लांट आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ ये है इसका मदर प्लांट। इसका मदर प्लांट जो है ये ग्राउंड में ग्रो हुआ है और इसके ऊपर जो है ना ये खुद ब खुद ही इसने ऑरेंज के साथ जो है ना अपनी जगह बनाई हुई है। और ये जो लीफ है फ्रेंड्स, इसका साइज़ आप देखें कि मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ जो है ना इसके लीफ का जो साइज़ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा ही इजी टू ग्रो और बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर हम इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ये बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जरिया भी। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन समर में इसको ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ जो है ना ये कम से कम इसको 2-3 घंटे की धूप मिले, बस इतनी ही धूप काफ़ी है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है फ्रेंड्स वो बहुत ईजी है। आप अपने घर में जितना भी आपका किचन वेस्ट होता है उससे जो है ना इसके लिए आप बना सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और उससे ये यहाँ फ्रेंड्स आपको दिखाऊं कि इसका न्यू लीफ भी निकल रहे हैं और कितने खूबसूरत गोल्डन पोथोस मनी प्लांट भी इसको बोला जाता है। और ये बहुत ही अच्छा जो है ना ये मतलब प्लांट है और आप इसको ऑफिस में, आप अपने रूम में इसको रख सकते हैं। इसको आप, इसकी बहुत सी वीडियोस जो है ना फ्रेंड्स मैंने बनाई हुई हैं इसके ऊपर, और इंडोर आउटडोर कैसे ग्रो करना है, कौन सी फर्टिलाइज़र। लेकिन आज कुछ जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो पूछ रही थी कि हमारे जो मनी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ क्यों नहीं अच्छी होती। तो उसके लिए चंद चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, जैसे कि इसके साथ जो मूव स्टिक अगर लगी हुई है तो गर्मियों में उसको कोशिश करें कि उसको वेट ही रखें, उसको गीला ही रखें और उसमें मॉइस्चर जो है ना वो बना रहना चाहिए। इसके अलावा अगर ग्राउंड में ग्रो हुआ है तो फिर तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि ये देखें मेरा ये ग्राउंड में ग्रो हुआ, खुद ब खुद ही इसने ऑरेंज के साथ जो है ना ये जगह बनाई है और खुद ब खुद ही जो है ना इसकी ग्रोथ जो है ना वो फ्रेंड्स होती रहती है। विंटर जो चूंकि होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है, उसमें जो है ना बहुत मुश्किल होता है। उस सूरत हाल में जो है ना आप विंटर में इसको किचन में रख सकते हैं या जहाँ टेम्परेचर जो है ना इसको तकरीबन कम से कम 25 के राउंड अबाउट मिले। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये फिर मैं अगेन उसी छोटे मनी प्लांट की तरफ आ गई हूँ जो कि मैंने लगाया हुआ है पॉट के अंदर। पॉट के अंदर जो है चूँकि इसको मूव स्टिक के साथ मैंने लगाया हुआ है और इसकी कटिंग्स लगाई थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्रो हो रही हैं और लीफ जो है ना इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे पास किचन वेस्ट, ये है बिटर गोर्ड के छिलके हैं जिसको मैं यहाँ इसका जो है ना मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है। इसको 2 से 3 घंटे जो है ना आपने भिगोना है। इसके साथ ही जो है वो मतलब आपने जो टर्मेरिक पाउडर जो है ना वो भी लेना है, वो फंजीसाइड का काम भी देगा। उससे ये है कि अगर रूट्स में कोई कीड़े मकोड़े या कोई ऐसी चीज़ है ना तो उससे जो है ना फंगस वगैरह का, अगर मिट्टी में कोई अटैक है तो उससे फंगस वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो है इसको मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे जो है ना भिगो के रखना है, ताकि कोई भी आपका किचन वेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके करेले के ही छिलके लें, कोई भी किचन वेस्ट है आप उसको ले सकते हैं। किसी भी सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, तो आप उनको लेके उनको भिगो सकती हैं और उनको भिगो के आपने यूं जो है ये टर्मेरिक पाउडर जो है इसको तकरीबन ½ टीस्पून जो है ना एक बड़े बाउल के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसका भी लिक्विड जो है ना तैयार कर लेना है। दोनों चीज़ें जो हैं आपने अपने प्लांट्स के अंदर जो है ना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है। जितने भी प्लांट्स हैं आप उन सबको दे सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है अपने प्लांट्स के ऊपर, तो बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट आपको मिलेगा। टर्मेरिक पाउडर जो है ये आप हल्दी वाला जो है लिक्विड, इसको आप कोई 2-3 माह बाद अप्लाई करते ही रहें। जो किचन वेस्ट है कम से कम आप 1 वीक के बाद जो है ना अपने प्लांट्स के ऊपर ये अप्लाई करते रहें।
जो केमिकल वाली फर्टिलाइज़र होती हैं उनसे बेहतर यही होता है कि आप जो है ना अपने घर में जो है ना किचन वेस्ट से जो है ना वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना वो तैयार करें, और वो जो है ना वो पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। समर में चूँकि केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जो है ना, जब जैसे कि मई जून के महीने होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो तब ये अच्छी नहीं होती। यहाँ जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना करेले के पानी की, ये भी आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंड्स, और ये भी इसको भी मैंने अप्लाई कर देना है। ऐसे ही अप्लाई कर दें, 1 लीटर पानी बहुत है, एक पॉट के लिए बहुत है। और हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है तो जो है ना आपका जो प्लांट है ना उसकी मिट्टी जो है ना वो गीली होनी चाहिए, ताकि अच्छे से सारे प्लांट्स के अंदर जो है ना वो मिक्स हो सके। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ईजी जो है ये फर्टिलाइज़र है, आप अपने किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आप वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उसके लिए भी मैं आपको फर्टिलाइज़र जल्द ही बताऊंगी कि कौन सी फर्टिलाइज़र है जो कि अगर आप वाटर के अंदर इसकी प्रोपगेशन करते हैं तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट की बिल्कुल ग्रोथ रुक चुकी है, उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है ना वो उसके आपको ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं इनसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। वैसे तो मैंने बहुत सी फर्टिलाइज़र जो है ना वो मनी प्लांट के लिए बताई हुई हैं कि आप ये वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो आपको जो है ना वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जो होती हैं वेजिटेबल्स के जो होते हैं छिलके जो होते हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है ना, इसमें चूँकि ये नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है, इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मतलब वाइटामिन्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपके प्लांट की फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, अभी चूँकि मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की तो नहीं है, फिर आप इसमें जो है ना केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जो है ना वो चूँकि मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल बाज़-औक़ात नकारा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो अच्छी नहीं होती। मिट्टी जो होती है वो भी बहुत, सबसे पहले मेन चीज़ जो है ना वो मीडिया है, जो आपको देखना पड़ता है कि मीडिया कैसा होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी पोरस है, उसमें जो है वो वेल ड्रेन है, चिकनी नहीं है, फिर ही ग्रोथ अच्छी होती है। अगर देखें, अगर आपकी मिट्टी ही अच्छी नहीं है, आप जितनी मर्जी फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल करते रहें, आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है, क्या आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन है, उसमें वो सैंडी सोइल है, उसमें जो है वो अच्छे से पानी जो है ना वो ड्रेन हो रहा है, तो फिर कोई मतलब फिर ये जो आप फर्टिलाइज़र जो है ना वो इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी जो है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, आप 1 माह के बाद अगेन देखते हैं, तो फिर आपने केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है ना वो इस्तेमाल करनी है। मिट्टी को जो है बेहतर करने के लिए आपने जो है ना वो डीएपी जो है ना इस्तेमाल करनी है। डीएपी के आपने चंद दाने जो है ना वो पॉट में डाल देने हैं, ताकि जो मिट्टी है ना उसको अच्छे से एनर्जी जो है ना वो मिले। तो ये है तकरीबन 6 से 7 माह बाद जो है ना कोई हमें जो है ना मिट्टी के अंदर जो है ना सिंपल मिट्टी के अंदर को केमिकल जो है ना वो मिक्स करना पड़ता है, ताकि जो है ना हमारी मिट्टी जो है ना अच्छी हो सके। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।